नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे आप कह सकते हैं ऑयल कंपनी की जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक समय में एक शानदार तेज़ी, एक शानदार रैली आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी दोस्तों, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं दोस्तों जिस कारण तमाम ऑयल कंपनीज में एक लगातार गिरावट का माहौल है। और अब निवेशक ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर जो ये गिरावट है ये कहाँ तक जारी रहेगी, और अगर जारी रहती है तो कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर एज ए इन्वेस्टर हमारी नज़र होनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2.85% की यहाँ पे दोस्तों क्या है, गिरावट है, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ चर्चा करूँ ना दोस्तों, तो IOCL में अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले 5 दिनों में लगभग 3% की गिरावट। लेकिन अगर आप एक साल में देखेंगे ना, स्टॉक ने निचले स्तरों से अगर आप देखें, आप देखिए ऑलमोस्ट एक समय अपने निवेशकों को 51.52% का रिटर्न दिया था, और इस पे दोस्तों एक अच्छा खासा डिविडेंड भी अलाउड है। लेकिन आप देखिए जैसे इसने 100 रुपये का लेवल टच किया ना, वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई है, और एक समय गिरावट थोड़ी बढ़ गई थी, स्टॉक 890 के भी नीचे चला गया था। तो आखिर इसका रीज़न क्या है कि लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है। और देखिए ये जो लेवल है ना 90 रुपये, ये इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट काम रहेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रीज़न क्या है, फिर लेवल्स में आएंगे। देखिए इंडियन कॉरपोरेशन में दोस्तों पिछले, आपको पता है पिछले कुछ समय में जो क्रूड ऑयल है दोस्तों वो इतना ज़्यादा भाग चुका है, और करेंटली मैं बताऊं 92-94 के आसपास क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है, $94 प्रति बैरल। और इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर हो रहा है, और भी ज़्यादा जो भयंकर नेगेटिव असर है दोस्तों वो इसलिए भी है क्योंकि क्या होने वाला है, अगले साल होने वाले दोस्तों चुनाव। और अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं तो सरकार जो क्रूड ऑयल की कीमत है, कहा यह जा रहा है कि भाई साहब पेट्रोल के दाम तो बढ़ाएगी नहीं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा असर तमाम जो रिफाइनरी, जो OEMs कंपनीज हैं उसको उठाना पड़ेगा, और उसी में से एक का नाम आता है IOCL दोस्तों। और देखिए स्टॉक जब बहुत ज़्यादा चल चुका हो ना दोस्तों, ये देखिए मोर देन 50%, और उसके बाद एक ऐसी खबर आती है कि भाई साहब अब तो चीज़ें जो हैं जो इतनी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, अब वहाँ से वापस से एक नेगेटिविटी आती थी शुरू होगी, और स्टॉक अब थोड़ा वीक नजर आ रहा है। और देखिए इसमें होता ही है ना कि भाई अब आपके रिफाइनरी मार्जिन जो थे वो बहुत नीचे आएंगे, आप जो प्रॉफिट बनाने की सोच रहे थे आप वो नहीं बना सकते, क्योंकि आप प्रॉफिट बढ़ाएंगे नहीं। अपना जो रुपीस है दोस्तों, आप कह सकते हैं जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर बढ़ा ही नहीं सकते, पेट्रोल को बड़ी कीमतों में बढ़ा नहीं सकते, तो भाई अब होगा ये कि जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा सीवियर होती चली जाएगी, ठीक है। और यही कारण है कि जो अभी अभी चीज़ें थोड़ी अच्छी दिख रही थी वापस से निगेटिव हो सकती हैं। एक समय दोस्तों जब स्टॉक, आप कह सकते जब क्रूड ऑयल $125 प्रति बैरल के आसपास आ गया था ना, तब तमाम OEMs कंपनीज को बड़ा लॉस भी हुआ था दोस्तों। तो वापस वो चीज़ें दर आ रही हैं क्योंकि जो बड़े सऊदी अरेबिया, अन्य जो OPEC प्लस के कार्टेल हैं, उन्होंने क्या किया है, क्रूड ऑयल की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। और यही कारण है कि इस प्रकार की इश्यूज़ का हमको सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है, आगे आप समझिए कि भाई जो IOCL है या अन्य OEM कंपनीज हैं, ये आने वाले समय में आपको पता है डिमांड जो थोड़ी बहुत शायद बढ़ती आपको दिखाई देगी। क्यों है भाई साहब, फेस्टिव सीज़न आने वाला है, ठीक है, फेस्टिव सीज़न। और देखिए ये जो डिमांड बढ़ने वाली ना, वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम आने वाला, नहीं, ये सामान्य है कि भाई ऐसे समय में जो ये साल का अंत होता है, ये तमाम देशों में ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी आप सकते हैं त्यौहार होते हैं, और भारत में तो खासकर आप पता है दिवाली और फिर दुर्गा पूजा, ये तमाम बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं त्यौहार हैं वो रहते हैं। तो इसमें जो थोड़ा कंजम्पशन होता है दोस्तों क्रूड ऑयल का, वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है हमारे यहाँ। तो यही कारण है कि ये जो तमाम इश्यूज़ हैं वो आपको देखने को पड़ रहे हैं भैया। सो एट द एंड ऑफ द डे एज आप सिर्फ आप अगर कंपनी के तौर पे सोचें तो भाई आपको तो घाटा होगा, और यही कारण है कि अब ये दबाव का माहौल चल रहा है। और देखिए ये जो 90 रुपये का लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 90 के नीचे स्टॉक जाता है, जो बार बार इसको संभालने की कोशिश कर रहा है, अगर जाता है दोस्तों, तो फिर ना
ये 80 रुपये तक तो एटलीस्ट आपको तुरंत आते दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि आप ज़रा अगर ये थोड़ा चार्ट दिखेंगे ना तो आप पाएंगे कि 80 से 90 रुपये जाने में समय नहीं लगा है, लेकिन 90 से 100 गई, उसके बाद अब काफ़ी लंबा समय बिता चुका है। तो मुझे लगता है एक बार ना 80 के आसपास स्टॉक आपको आता दिखाई देगा, ठीक है, 80 के आसपास। और ये बिल्कुल मुमकिन है अगर सितंबर यानी Q2 के नंबर्स थोड़े वीक आते हैं, प्लस Q4 तक दोस्तों, जब Q4 का नंबर आता है और क्रूड ऑयल यही $100 के आसपास रहता है दोस्तों, और आपको पता है चुनाव है, स्थिति इसी तरह गंभीर रहती है। स्टॉक मैं ये तक कह सकता हूँ दोस्तों, अगर Q4 तक क्रूड ऑयल नीचे नहीं आता, क्रूड ऑयल 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता है एक बार, तो हमें शायद आपको स्टॉक आप देखेंगे जो IOCL है वो आपको 70 से लेकर 75 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये मैं दोस्तों बात तब की कर रहा हूँ अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही रहता है आने वाले 2 क्वार्टर तक, ठीक है। और ये जो गिरावट है ये इसीलिए हो रही है। तो भाई पहला 90 रुपये, अगर स्थिति सामान्य नहीं होती और सितंबर क्वार्टर नंबर्स आते हैं जो खराब रहते हैं तो भाई 80 तो एटलीस्ट जाता हुआ आपको स्टॉक ज़रूर देख सकता है। तो गिरावट क्यों हो रही है समझ में आया, लेवल्स क्या हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। और करेंटली ना दोस्तों लेवल ज़्यादा चिंता ये है कि नंबर्स किस तरह आते हैं। अगर ओपेक प्लस अपनी कटौती जो उन्होंने की है ऑयल प्रोडक्शन में, अगर वो नहीं कम करती या आप कह सकते हैं प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती है, तो फिर कच्चे तेल की कीमतें ऊपर रहेंगी और खामियाजा OEM कंपनीज को पे करना पड़ेगा, रिफाइनरी मार्जिन्स को तिलांजलि देनी पड़ेगी। और यही कारण है कि आपको इस तरह का असर दिख रहा है। तो यदि आपको ये बहुत छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।